हाय माय डियर स्टूडेंट, आप क्लास 11th एंड 12 हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में एडवर्ब टू की चर्चा कर रहे थे, जहां पर हम लोग चर्चा कर चुके थे कि टू को हटा करके शो कर दिया जाता है और उचित कंजंक्शन दैट लगा करके उचित सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। क्यों बेटा? और हम बदल देते, जैसे दिया जाए उदाहरण देखिएगा। ही इज टू पुअर टू हेल्प हिम। बेटा वह उसकी मदद करने के लिए बहुत ही गरीब है, अर्थात वह इतना गरीब है कि उसकी सहायता नहीं कर सकता। ही इज टू के स्थान पर शो हो जाएगा पुअर दैट ही कैन नॉट हेल्प हिम। क्यों बेटा? यहां तक हुआ था, हम लोग पढ़े थे, बात समझ में आई? तो आगे पॉइंट नोट करिएगा। यदि अगला रूल है, यदि टू वाला वाक्य पैसिव में है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव में ही होगा। जैसे बेटा जैसे दिया गया है, द हाउस इज टू कॉस्टली। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। घर इतना महंगा है या खरीदने के लिए बड़ा महंगा। तो यहां पर बेटा आप लोग देख रहे हैं, यहां पर बेटा आया है टू बी परचेज्ड, ये पैसिव में है, तो इससे क्या फर्क करता है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। पैसिव में है तो परिवर्तन पैसिव में होगा। द हाउस इज टू के स्थान पर सो कास्टली। क्लियर? दैट बेटा इज है, अब हाउस के लिए कंजंक्शन लगे, सब्जेक्ट लिखा है दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। पैसिव में हो गया ना? द हाउस इज, ठीक ना? द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज। द लेसन इज टू हार्ड टू बी लर्न। द लेसन इज टू हार्ड टू बी लर्न। पाठ इतना कठिन है कि पढ़ा नहीं जा सकता बेटा, पैसिव में है। द लेसन इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी लर्न। दैट इट कैन नॉट बी लर्न इतना कठिन है कि इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ओके बेटा, तीनों ने बताया यदि टू वाला वाक्य पैसिव में है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव में ही होगा। तो मिटा दे। और अगला नियम हम लोग देख लेते हैं, क्या कहता है।
हाँ, अगला नियम लिखेगा बेटा, यदि टू के पश्चात प्रयोग किया गया इन्फिनेटिव निगेटिव में है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नाट को हटा दिया जाता है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नाट को हटा दिया जाता है या नाट का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट, he is too intelligent not to be solve the problem, not to be solve the, sorry, not to solve all the problem, all the problem। ये रहा बेटा, ही 20, यहां पर मामला ये है, नाट आया ना, ये कह रहे हैं यदि टू के पश्चात प्रयोग किया गया इन्फिनेटिव निगेटिव में है तो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय नाट को हटा देते हैं, तो हटा दो। ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो इंटेलिजेंट, अब फिर लगाओ ना, दैट ही कैन, नॉट नहीं होगा, कैन होगा, दैट ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। ठीक भैया, आगे बढ़ा जाए और उदाहरण ले लीजिए, जैसे द मैन इज टू लर्न, द मैन इज टू लर्न not to read, not to read the books, the man is to learn, व्यक्ति बहुत बुद्धि, व्यक्ति की विशेषता बेटा बहुत बुद्धिमान, बहुत पढ़ा लिखा है, नॉट टू बी रीड द बुक्स, इन किताबों को पढ़ने के लिए, तो द मैन इज सो लर्न दैट ही कैन रीड द बुक्स, दैट ही कैन रीड द बुक्स। हो गया ना, तो बेटा यहीं पर इसको हम लोग समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अगर कोई समस्या हो तो अब कमेंट कीजिए बेटा, लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।